धनबाद सांसद ढुल्लू महतो गाली गलौज देकर, अपशब्दों का प्रयोग कर, आतंकित कर अपने दायित्व से भाग नहीं सकते। उन्हें अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। उन्हें जो भी दायित्व मिला है उसका समस्या का या अन्य क्षेत्र के सारी जनता के समस्याओं को देखते हुए हर काम निपटाना चाहिए। नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह SNS 24 न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। हम आज बात कर रहे हैं, चूँकि धनबाद में जो स्थिति उत्पन्न हो गई है, छाताबाद में जो घटना घटी, उस घटना के बाद चूँकि वह बाघमारा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और बाघमारा में 3-4 बार रहे विधायक जो आज सांसद हैं ढुल्लू महतो और उनके भाई आज की तारीख में विधायक हैं, यानी कुल मिलाकर पूरी ताकत उनके पास में है। और जैसा वो बताते हैं कि गृह मंत्री और कोयला मंत्री के साथ वो बहुत काफ़ी नज़दीकी हैं और जो वो चाहते हैं वे करते हैं। ठीक है, जो चाहते हैं करें, लेकिन क्षेत्र में जो अन्य जनप्रतिनिधियों के खिलाफ या पार्टी के अन्य लोगों के खिलाफ पिछले दिनों जो उन्होंने अपशब्दों का प्रयोग किया है, उससे लोगों में काफ़ी नाराज़गी है। नाराज़गी का आलम यह है कि एक दिन पहले ढुल्लू महतो का पुतला फूंका गया धनबाद में ही। न केवल पुतला फूंका गया बल्कि उनके पुतले को जूते से पीटा गया। यह प्रतिकार का स्वरूप था। इस मामले को लेकर या यूं हम कहें कि यह प्रतिकार कांग्रेसियों ने क्यों किया। कांग्रेसियों ने इसलिए किया कि पिछले दिनों कांग्रेस के बड़े नेता, सचेतक व बेरमो के विधायक कुमार जब मंगल सिंह छाताबाद गए थे, वहां के ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करने के लिए उन्होंने BCCL के CMD व अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ बात कर उसे सलटाने का भी उन्होंने प्रयास किया। उसके बाद ढुल्लू महतो का जो बयान आया काफ़ी अशोभनीय था और वो अन्य पार्टी यानी कांग्रेस के लोगों को चोर बताया उन्होंने अपशब्दों का प्रयोग करते हुए। इसी का प्रतिकार कांग्रेस के युवा विंग ने किया है, उनका पुतला फूंककर। आइए इस संबंध में धनबाद के वरिष्ठ व इंटक के महासचिव AK झा जी से बातचीत कर उनका मंतव्य लेने का प्रयास किया गया कि आखिर वो यह प्रतिकार क्यों कर रहे हैं। इस संबंध में उनसे जो बात हुई है, आइए हम सुनते हैं। और ये छाताबाद की घटना को लेकर के जो राजनीतिकरण जो शुरू हुआ है, अब राजनीति तो देखिए, इसका जवाब तो बीजेपी दे सकता है, वहां के माननीय सांसद दे सकते हैं, विधायक रहे हैं 3-4 बेर जो अभी धनबाद के सांसद हैं। अब राजनीति नहीं है ये, अब आप मर्यादा होनी चाहिए। समस्या जब बढ़ती है, खतरे जब होते हैं, दुख होता है, तो सबों को मिलजुल कर अति करना चाहिए। और अब रह गया बात कि जवाबदेही तो विधायक और सांसद का ज्यादा है। आप खाली वह मर्यादित भाषा बोल के लोगों को आतंकित करके कुछ अपनी जिम्मेवारी से, नैतिकता से भाग नहीं सकते। आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं तो आपको असली पता तो होगा ही कि भाई वहाँ कोयला चोरी कैसे हो रहा है और कौन लोग हैं, कौन गिरोह है। सरकार भी आपकी, आप भारत के गृह मंत्री के सबसे करीब है और आप भारत के कोयला मंत्री के भी करीब है, तो आपके पास सारी ताकत है, सारी जानकारी है ही। तो आप बोलने क्या जरूरत है, आप कार्रवाई करिए उस कोयला चोर पर, जो भी कोयला चोरी करता है।
कि खाली वो हिंदुस्तान में वो उसने ही किया, उसने ही किया, हमें दूसरे को अति कर दें, वो तो उससे तो कुछ नहीं होने जाने वाला है। यही है, और क्या बोलिए, और क्या। उसमें मान लीजिए कि अभी राजनीतिकरण ये हुआ कि दुल्लू महतो जी ने जो है अनूप जी पर अब शब्दों का प्रहार कर दिया, फिर कांग्रेस के। देखिए, दुल्लू महतो जी, अपशब्द या अपमान किसी का करके कोई अपनी इज्जत नहीं बढ़ा सकता। अनूप जी। सिंह को छोटा नहीं दिखलाया जा सकता। अनूप सिंह ऑल इंडिया इंटेक के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रीय कोयलरी मजदूर यूनियन के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, इंडियन नेशनल माइंस वर्कर फेडरेशन के प्रेसिडेंट है। उसी हैसियत से वो गए थे बीसीसीएल सीएमडी से बात भी करने, कांग्रेस की मुख्य सदस्य, और उन्होंने जो है वहां के लोगों ने आके रोया गाया, और कांग्रेस प्रभारी का निर्देश था राहुल गांधी के निर्देश पर जनता के दुख को बांटना और उसके लिए उन्होंने 12-13 घंटे बैठ के सबों के सामने, कोई चोरी नुकी नहीं, वहां के छात्रावास का सब लोग गदगद थे, सबों ने कहा, सब राजी हुए। अब दुल्लू महतो को माननीय संसद का मैंने, अब उनकी अपनी सोच है, उनका अपना तरीका है। तो मान लीजिए आप अपमानित, क्या किसी को गाली दे देने से कोई बड़ा हो जाता? तब तो हर जो है क्या कहते हैं गलत आदमी बड़ा हो जाता इस देश में। तो कौन क्या बोलता है उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार, और ना हम उसकी आलोचना में पढ़ना चाहते हैं, और हम ये कंपटीशन करें कि हम कितना गाली दे सकते हैं, हम कितना बदनाम कर सकते हैं। नहीं, जैसे वो मान लीजिए कि उनने कहा, फिर इधर से कांग्रेस, यूथ कांग्रेस के लोगों ने दुल्लू महतो का पुतला दहन किया, तो ऐसा नहीं लगता है कि दोनों माने वहां पे कांग्रेस और एक मिनट, वहां नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, ऐसे ऐसा नहीं लग रहा है कि वहां कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है? देखिए, बीजेपी, अगर मान लीजिए कि कोई बीजेपी का नेता अपने को आतंक पैदा करके, दहशत पैदा करके, गुंडई के बल पर या ये दबदबा दिखाना चाहे, और ये हमारा राजनीतिक संगठन है कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की धारा विचारधारा पर चलती है, पंडित नेहरू की विचारधारा पर चलती है। तो हमने तो कुछ गाली नहीं दिया, हमने कोई अपमान उनके खिलाफ हम ना बोलना चाहते, ना अपमान, हम अपमानित करके किसी को बड़ा नहीं बन सकते, लेकिन प्रतिकार तो कर सकते हैं। तो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं के सामने उनके खिलाफ कोई आपने किया तो कार्यकर्ताओं में दुख है, कांग्रेस पार्टी में दुख है कि हम जो है वहां छात्रावास के लोगों में दुख है। तो हमने जो है उसके प्रतिकार स्वरूप जो है क्या रेसिस्टेंस का विरोध, प्रतिरोध करने का हमारा अधिकार तो फंडामेंटल राइट है, और जो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, उसके विरोध में हमने जो है क्या करते हैं, आज ही तो रखा है, क्या करते हैं, पुतला दहन का कांग्रेस पार्टी ने ये कार्यक्रम और गुवाहाटी में रख रहा है। ये हमारा प्रतिरोध है। हम मैसेज देना चाहते हैं गवर्नमेंट को कि आप अपनी जिम्मेदारी से किसी को गाली देकर नहीं बच सकते। जो आपकी जिम्मेदारी है, आप सरकार में, भारत सरकार के अभिन्न अंग हैं, भारत सरकार, आप अपने को कहते हैं कि हम जो चाहेंगे, होम मिनिस्टर हमारी मुट्ठी में है, कोयला मंत्री हमारी मुट्ठी में है, तो उसका लाभ हम पब्लिक को मिलना चाहिए ना, छात्रावास के लोगों को मिलना चाहिए ना। अगर हमको गाली देने से छात्रावास का समस्या समाधान हो जाता, आप गाली दो हमको, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समाधान तो करो। सबको आप गाली दोगे, आतंकित करोगे, धौंस के बल पर कोई राजनीति नहीं चलती। मतलब कुल मिलाकर यही है कि दुल्लू महतो वहां मैं नाम ले लेना नहीं चाहता, क्योंकि मैं उसमें विश्वास नहीं कर सकता। वो आप पत्रकार हैं, आप सब जानते हैं, सांसद की जिम्मेदारी और विधायक दोनों उनका रहा है। 3 बार वहां से 4 बार विधायक, 3 बार रहे हैं, एमपी हैं, आज वहीं घर आते हैं। उनके क्षेत्र में इतना धसान हो रहा है, लोग मर रहे हैं, जानवर मरा, आदमी मरा, कितने लोग मरे इसी 3-4 साल में। तो उस जिम्मेवार उनका भाई भी, उनका जो है आदमी विधायक है। तो भाई ये खुशी की बात है, जनता ने आपको चुन के दिया है, तो आप कुछ जनता के प्रति जिम्मेदारी का निर्वाह और अपने नैतिक धर्म का निर्वाह तो करेंगे ना। अगर आपको हमको गाली देने से, अनूप सिंह को गाली देने से, कांग्रेस पार्टी को गाली देने से आपका जो है छात्रावास की समस्या समाधान हो जाए तो जरूर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम गाली बर्दाश्त कर लेंगे। हाँ, लेकिन
जो है क्या करते हैं, हम आपके दहशत और आतंक से सच बोलना छोड़ दें और आपको याद दिलाना और प्रतिरोध सरकार के या ध्यान खींचना बंद कर दें। देश की सारी संपत्ति का नुकसान हो रहा है, उस पर हम चुप रह जाए, ये तो जरूरी नहीं है। ये हमारा धर्म है, राष्ट्रीय धर्म है। हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, अपने फंडामेंटल अधिकार का पालन कर रहे हैं। तो इसलिए हमें किसी व्यक्ति से कोई द्वेष नहीं, घृणा नहीं, प्रतिशोध नहीं, ईर्ष्या नहीं, नफरत नहीं। हमको ढुल्लू महतो से या सांसद से, विधायक से कोई नफरत नहीं है, लेकिन हम उनको याद दिलाना चाहते हैं कि आप अपनी जवाबदेही का काम करिए। और ये आप विशेष इसलिए जिम्मेवार हैं कि सरकार आपकी है, गृह मंत्री आपकी मुट्ठी में है, कोयला मंत्री आपकी मुट्ठी में है, तो उसका लाभ तो धनबाद की जनता को मिले। जी जी जी। उनके बयान से ऐसा लग रहा है कि धनबाद में एक बार फिर कांग्रेस और बीजेपी कथित तौर पे आमने सामने है, एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जो एसएनएस को नहीं लगता कि राजनीति में यह होना चाहिए। अगर है तो राजनीतिक स्तर धीरे धीरे निम्न स्तर पर जा रहा है, इसका सभी को ध्यान रखना होगा। धन्यवाद। हमारे न्यूज़ चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी करें, जिससे हमें प्रोत्साहन मिले और मैं इस तरह के वीडियो आपको देता रहूं। धन्यवाद।